आज हम गार्डन क्रोटोन की प्रूनिंग की है हमने, और प्रूनिंग करने के बाद में जो कटिंग्स हमने लिए हैं, लगभग 4 कटिंग्स लिए हैं, अच्छी खासी लंबी कटिंग्स लिए हैं, उनकी हेल्प से हम गार्डन क्रोटोन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने के लिए जा रहे हैं। गार्डन क्रोटोन जब आप नर्सरी में जाएंगे तो ये जो गार्डन क्रोटोन है, ये बहुत ही छोटा सा जो प्लांट है वो आपको लगभग 200-250 रुपये का मिलेगा। और हम जब इसे लेकर आए थे तब ये बहुत छोटा था, और अभी अच्छा खासा ये बड़ा हो गया है, और हम बीच में इसकी कटिंग की है। आज हमने इसकी कटिंग करके मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने का सोचा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, इसकी कटिंग कर ली है, और उसके बाद में हम इसके लिए एक सूटेबल सॉइल तैयार कर रहे हैं। जिस सॉइल के अंदर हमने गार्डन सॉइल ली है, उसके बाद में इसके अंदर हमने गोबर खाद जो है वो मिक्स किया है, और उसके बाद में हमने ये नीम कवच, जो नीम केक है, खली जिसे कहते हैं नीम खली, वो हमने डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसमें कोकोपीट इनपुट करेंगे। तो अब कोकोपीट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोकोपीट सॉइल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि कोकोपीट के होने से सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, सॉइल थिक नहीं होती, भुरभुरी बनी रहती है, लूज़ बनी रहती है, क्योंकि वो फाइबरस नेचर का होता है। यदि आपके पास कोकोपीट की व्यवस्था नहीं है तो आपके पास एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है ये। हमारे पास में हमारे जो पास में पड़ोसी हैं, उनके यहाँ पर फर्नीचर का काम चल रहा था, तो फर्नीचर के दौरान ये जो वेस्ट बचता है, कटिंग्स जो होती हैं, ये भी बहुत अच्छा एज ए कोकोपीट का एक अल्टरनेटिव हो सकता है। तो आप इसको इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद में आप इसको एक पर्टिकुलर जो परसेंटेज होता है उसमें सॉइल के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं। सॉइल के अंदर आप इसे मिक्स करिए तो ये वही काम करता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखिए ये है वुडी मटेरियल, तो ये फाइबरस नेचर का है, सॉइल के अंदर मिक्स होगा तो सॉइल को क्या करेगा, ये सॉइल को ये थिक होने से रोकेगा। और क्योंकि ये सेलुलोजिक नेचर का होता है, वुडी आइटम है, तो हम अपने अंदर मॉइस्चर को भी ये स्टोर करके रखेगा। तो इसके होने से सॉइल में 2 बड़े जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। एक तो सॉइल थिक नहीं हो पाती, जिससे कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगी सॉइल के अंदर, और दूसरा इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है, जिसकी वजह से सॉइल ड्राई नहीं होती जल्दी। तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर लेवल को बढ़ाता है, सॉइल को लूज़ बनाता है, जिससे कि प्लांट अपनी रूट को आसानी से पेनिट्रेट कर लें। तो आप कोकोपीट नहीं है तो इस तरीके से आप फर्नीचर का जो वेस्ट बचता है, फाइन जो पार्टिकल्स या फाइन जो पीसीज होते हैं, आप उनको एज ए ऑल्टरनेटिव की फॉर्म में, कोकोपीट के ऑल्टरनेट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं खुद ही सॉइल कितनी बढ़िया हेल्दी सॉइल जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अब ये मेरे पास गार्डन क्रोटोन की कटिंग है। कटिंग्स में स्पेशली ध्यान रखना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग से नया प्लांट बने और कटिंग बर्बाद ना हो, तो ये जो मेरे पास कटिंग, एक तो कटिंग का लेंथ थोड़ा सही होना चाहिए, लगभग 4-5 इंच के लगभग होना चाहिए। अब ये मैंने इतना ही लिया है। इसके बाद में जो ये लीव्स दिख रही हैं आपको इसके ऊपर, इनको आपको क्या करना है, हटाना है। ये हटाएंगे, और कितनी हटाना है वो आप देख सकते हैं कि ऊपर लगभग 3-4 लीव्स ही बचे जो ग्रोइंग में है, बाकी को आप सबको हटा दें, आराम से यहाँ से हटा सकते हैं, जैसे ये और ये। बस ये ग्रो करेगा तो आप इसको सॉइल के अंदर एंकर्ड कर देंगे, जो हमने सॉइल तैयार की है। तो हम इसमें सभी में ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं पोट के अंदर इनको सेट करके दिखाता हूँ। हमारी ये कटिंग्स, हमने जो एक्स्ट्रा लीव्स थी वो सब निकाल दी हैं। तो ऊपर जो एपिकल साइड में ग्रोइंग है लीव्स, यंग लीव्स, वही हमने छोड़ी है। तो अब हम इन कटिंग्स को हमने ध्यान रखा है, लीव्स को तोड़ते वक्त हमने ऐसा तोड़ा है कि किसी तरीके से स्टेम या नोड डैमेज ना हो, ठीक है। तो यहीं से नीचे से रूट्स डेवलप हो जाएंगी और ऊपर जो है ग्रो करना शुरू कर देगा हमारा ये प्लांट। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी जो लीव्स हैं उसकी प्रून कर दी है, हटा दी है। अब ये पोट के अंदर हम सॉइल डालेंगे और उसके अंदर हम इनको लगा देंगे। अब हमने ये कटिंग्स ले ली है और उसके बाद में ये एलोवेरा का हमने कट लिया है, जिससे कि हम एक वो रूटिंग हार्मोन्स की तरह ये यूज़ करता है। तो इसके अंदर इसको डिप करके, अच्छे से डिप करने के बाद में, और हम यहाँ पर अपनी इन कटिंग्स को लगा देंगे। 1 2 4 3 हो गया ना, 4 आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी हम जो नई कटिंग्स लगी हैं इनके रूट पार्ट पर, जहाँ पर जो एंकर्ड किया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी। हमने थोड़ा थोड़ा पानी कर दिया है। अब हम इन पोट्स को अपने घर के ऐसे प्लेस पर रखेंगे जहाँ पर एक तो डायरेक्ट लाइट ना हो, सनलाइट, और दूसरा दूसरे प्लांट्स की शेडो रहे और मॉइस्चर जो है वो वहाँ बना रहे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप दूसरे जो प्लांट्स हैं आपके पास, बड़े प्लांट, उनके नीचे
शैडो में रख दें, छाया में रख दें, या कहाँ पर जहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स हो तो उनके पास में रख दें, तो वहाँ पर मॉइस्चर लेवल बना रहता है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैं अपने यहाँ पर इसको कहाँ पर प्लेस करने जा रहा हूँ। अब ये वाला जो एरिया है हमारा, ये ऐसा है कि इसके ऊपर शेड है, छत है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट कभी आती नहीं है और इनडायरेक्ट लाइट यहाँ पर अच्छी खासी आती है और ढेर सारे प्लांट्स भी हैं यहाँ पर। तो ये सबसे सूटेबल प्लेस है नई कटिंग्स को प्रोपागेट करने के लिए। तो मैं इसको इन सबको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और ये आराम से यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। और बीच बीच में हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल की फॉर्म में डालते रहेंगे। वाटर लॉगिंग तो करनी नहीं है, बस ध्यान रखें कि नई जब कटिंग्स लगाते हैं तो वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी है, इनडायरेक्ट लाइट में रखें और कुछ समय तक उनको थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल उन पर करते रहें। हमने आज से लगभग 2-2.5 महीना पहले हमने गार्डन क्रोटोन की कटिंग्स की थी, जिसमें हमने लगभग 4 कटिंग्स की थी, सॉइल तैयार की थी, उसके अंदर कटिंग्स लगाई थी। तो आज 2-2.5 महीने के बाद में हम उन कटिंग्स को देखते हैं और पता करते हैं कि क्या उनके अंदर रूट डेवलप हुई है या नहीं गार्डन क्रोटोन। तो मैं उन 4 में से 2 गार्डन जो क्रोटोन है वो उनको रख लेता हूँ। ये हमारे पास 2 गार्डन क्रोटोन है। लगभग 2.5 महीना पहले हमने एक हमारे पास मेजर मदर प्लांट है गार्डन क्रोटोन, वो जो हम नर्सरी से लेकर आए थे, तो उससे हमने कटिंग्स की थी। कटिंग के बाद मैंने सॉइल तैयार की थी और उसके अंदर रखा है। तो अब हम इसके अंदर ऐसे देखते हैं, थोड़ा क्लोज आइए और हम देख सकते हैं इसके अंदर कि क्या इसके अंदर रूट डेवलप हो गई हैं। बड़े ध्यान से निकालना होता है क्योंकि रूट को जैसे निकालेंगे तो रूट टूट सकती हैं। रूट डेवलप हो गई है तो ये आप देख रहे होंगे। यस, लुक एट दिस कटिंग। हमने आपके सामने कटिंग की थी और कटिंग के बाद में आप देख सकते हैं कैसे नोड से कितनी हेल्दी रूट डेवलप हो गई है। इट मीन्स ये कटिंग से आपका एक नया न्यू गार्डन क्रोटोन, जो कि ऑर्नामेंटल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडोर प्लांट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तैयार हो जाएगा घर पर। तो इस तरीके से इस पर भी रूट आ गई है। अब हम इस पर भी देखते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से निकालेंगे। हमने थोड़ा एक दिन पहले इसमें थोड़ा वाटर डाल दिया था जिससे कि हमारे लिए आसान रहे। लुक एट दिस, कितनी हेल्दी रूट डेवलप हो रही हैं, कितनी हेल्दी रूट्स डेवलप हो गई हैं। इट मीन्स ये हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो आप भी अपने घर में एक गार्डन क्रोटोन लेकर आएँ, उसे थोड़ा सा बड़ा होने दें और जब उसके शूट्स डेवलप हो जाएँ तो उन पर लगभग ऐसी कटिंग करके आप मल्टीपल कॉपीज़ अपने घर पर खुद से तैयार कर सकते हैं। आपको गार्डन क्रोटोन अलग से नए गार्डन क्रोटोन परचेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने खुद अपने घर में लगभग 10 गार्डन क्रोटोन तैयार कर लिए हैं और भी आगे तैयार करेंगे। पूरा गार्डन क्रोटोन का एक पूरा का पूरा पैच हम घर पर तैयार कर लेंगे। आप भी अपने घर पर ट्राई करें और एंजॉय करें नेचर के इस यूनिक और ब्यूटीफुल फिनोमिना को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।